बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पत्थर के जैसी सख्त और इतनी मोटी ताज़ी मलाई वाली दही किस तरह जमाई जाती है। मैं आपको यकीन करें गारंटी देता हूं, इतनी दानेदार, इतनी क्रीमी और इतनी सख्त दही आपने आज तक नहीं देखी होगी। बनानी बहुत आसान है, इसमें कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई में हम यहाँ पे ढेर सारा दूध लेंगे, जितना हमने दही जमाना होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे दूध हमने ऐड कर दिया है और दूध के बर्तन का हमेशा कंगाल ऐड कर दिया करें, इससे जो दूध है वो जाया नहीं होता जो बर्तन को लगा होता है। ठीक है, इनसे, इन कामों से आपके रिस्क में बरकत आती है। चलें जी, अब हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि दूध को हम अच्छे से बॉईल कर सकें। इससे क्या होता है, दूध के जो जर्म्स होते हैं वो सब मर जाते हैं और साथ ही साथ दूध गाढ़ा हो जाता है। याद रखिएगा, कभी भी पतले दूध की दही सही से नहीं जमती और इसके लिए आपको दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है। और दूसरी बात, आपका ज़रूरी नहीं कि आप इसके ऊपर ही खड़े रहें। इसको गर्म करने के लिए एक मखसूस सा फ्लेम होता है, ये देखें जो ये है, इतना आप रख के साइड पे अपना काम कर सकती हैं और 1-2 मिनट बाद इस तरह से इसका चम्मच हिला दें ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो परफेक्ट क्वालिटी के लिए, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के लिए हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से दूध को बहुत अच्छे से बॉईल आ चुके हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपने कब दही ऐड करना है, कितना दही ऐड करना है, ये भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाकर गाइड करूंगा। तो यहाँ पे चीनी इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच चीनी से ये दही इसकी कभी भी मीठी नहीं होगी, लेकिन टेस्टी बहुत हो जाएगी ये दही। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट है जिसको आपने नहीं भूलना। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि जो दूध जितना हमें चाहिए था उतना ये बॉयल हो चुका है और उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखें दूध को हमने फ्लेम जो ऑफ कर दिया था, अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच से साइड पे जो दूध लगा हुआ है हम उसको भी उतार लेंगे ताकि ये भी दूध में मिक्स हो जाए। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नहीं है जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो इस दफ़ा रमज़ान में आपने बाहर से पतली, खट्टी और बेकार सी खुश्क सी दही आपने नहीं लेनी, घर पे ही आपने दही को जमाना है। ठीक हो गया। इसको जमाना भी कहते हैं, बेक करना भी कहते हैं, लगाना भी कहते हैं। चलिए जी, अब हम इसको यहाँ से नीचे उतार लेंगे और जहाँ पे आपने क्या करना है, उंगली अंदर डाल के देखना है। अगर ये 8 से 10 सेकंड आप अंदर रख लें तो वेरी गुड, मतलब कि ये ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। अब दूसरी अहम बात, दही जो इसमें आपने लगानी है उसको आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। उसके बाद ये देख लें, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब या इससे भी कम दही है, इतना ही आपने जाके लिए यूज़ करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये दूध जो दही है वो हमारा खट्टा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बहुत गर्म दूध के अंदर जाग लगाई तो भी आपकी दही खट्टी हो जाएगी। एक और गलती है जिससे दही खट्टा होगा। अच्छे से इसको यहीं पे फेंट लेते हैं, बड़ा बर्तन है। उसके बाद कोई भी आप ढक्कन वाला इस टाइप का बर्तन ले लें या ढक्कन के बगैर हो, कोई भी हो, प्लास्टिक का हो, शीशे का हो, मट्टी का हो, चल जाएगा। लेकिन आपने फेंट कर दूध को ऐड करना है। ऐसा क्यों करना है, 2 काम है। एक तो ये इसके ऊपर झाग आ जाएगी जिससे हमारी मलाई की जो शक्ल है वो बड़ी खूबसूरत होगी। दूसरी बात, दूध के अंदर जो चिकनाहट होती है वो ऊपर आ जाती है इस तरह फेंटने से, और वही चिकनाहट जो मलाई होती है उसको मोटा करने में मदद देती है। अब आपने इसको ढाँप देना है। कोशिश किया करें जब भी दही लगाएं आप उसको ढाँप कर लगाएं। ठीक हो गया। अब आपने इसको कहीं भी, क्योंकि आजकल मार्च अप्रैल है तो मौसम जो है वो गर्म ही है, आप इसको कहीं भी रख दें किचन में ही इस तरह से ढाँप कर, और तकरीबन आपने इसको 4 घंटे के लिए रखना है। ठीक है, 4 घंटे इसको रख लेने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, चेक करके कि ये सख्त हो चुकी है। फ्रिज में आपने ज़रूर रखना है कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद आपने इसको निकाल लेना है ताकि इसका बेकिंग प्रोसेस रुक जाए। ओवर बेक हो गई तो ये खट्टी हो जाएगी, पानी छोड़ देगी। ठीक हो गया, इसलिए हमने फ्रिज में रखी है 1 घंटा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको टेढ़ा करके, इसको मेढ़ा करके, हर टाइप से ये कहीं से भी गिरेगी नहीं। ये पत्थर जैसी सख्त है और ख़ास बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हार्ड है, बहुत सख्त है, पानी का एक कतरा नज़र नहीं आएगा। चिकनाहट इस लेवल की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बलाई भी उतार के दिखाऊंगा अंदर से कितनी मोटी है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, इसी तरह योगर्ट रेसिपी के लिए, दही बनाने की रेसिपी के लिए, हलवाई स्टाइल दही बनाने के लिए रेसिपी के लिए, बल्कि हलवाई से बहुत
आला स्टाइल में दही बनाने की रेसिपी के लिए हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए। इसके अलावा आलू वाले समोसे की रेसिपी के लिए, स्प्रिंग रोल की रेसिपी के लिए, रमादान रेसिपीज के लिए, रमजान रेसिपीज के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, चिकन रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।